अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो आप सभी को पता है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी वार जंग छिड़ चुकी है। और जैसा कि आपको पता ही है, इसराइल के साथ यूरोप और जर्मन और अमेरिका भी खड़ा है, और साथ ही जबकि फ़लस्तीन के साथ तुर्की और कुछ ही ममालिक हैं, जैसे गज़ा हो गया और हमास हो गया। हमास और गज़ा एक छोटी मुस्लिम रियासत है, बजाय कि पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक है, और इसे भी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो फ़लस्तीन के साथ है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान कहता है कि जी हम करीब से जायज़ा लेंगे। हाल ही में फजलुर रहमान साहब बयान करते हैं जी, अपने फ़लस्तीन भाइयों और मुजाहिदीन को मुबारकबाद देते हैं जी। कहते हैं जी मुबारक हो, आपने अपने हिस्से की ज़मीन वापस हासिल कर ली है जिस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ था। और साथ ही में कहते हैं जी इंसानियत के नाते इसराइल की औरतों बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी बात करते हैं जी इंसानियत की। फजल रहमान साहब इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत अब नज़र आ रही है, जब कोई यहूदियों को नुकसान पहुंच रहा है तो आपको इंसानियत नज़र आ रही है, और काफ़ी ममालिक को इंसानियत नज़र आ रही है। इंसानियत तब क्यों नहीं नज़र आई जब फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, मसाजिद पर हमले किए जाते थे, और जब चाहे बमबारी और जब चाहे नमाजियों पर गोलियां बरसाई जाती थी और ये नमाज पढ़ने से भी रोका जाता था। लेकिन वो हक के लिए लड़ रहे हैं और इस हक में हम उनके साथ हैं। लेकिन चाहे हमारा पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट दे या ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी जंग अभी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन फ़र्ज़ बनता है कि ये मुस्लिम ममालिक है और इसे भी स्टेटमेंट देनी चाहिए जी। हम मुस्लिम ममालिक हैं तो हम दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हैं। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, लेकिन आज हम एक दूसरे का हमदर्द नहीं बनेंगे तो कल को कोई हमारा भी हमदर्द नहीं बनेगा। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं जी हम कोई गुलाम हैं। लेकिन मुझे लगता है जी आज अगर आप नहीं बोल रहे तो आप वाकई गुलाम हो, आप अमेरिका के गुलाम बन चुके हो। आज अमेरिका पहले नंबर पर इसराइल के साथ है, तो पाकिस्तान ने उफ तक नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तो जायजा ही लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ हो गया है। अमेरिका तो आपको तो पता है यहूदी एजेंडा जो कि है इसराइल और अमेरिका का है, और यहीं से ये फितना फसाद फैलाता है। हम कुछ और नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकाट तो कर सकते हैं ना, जो इस वक्त पाकिस्तान में आला दर्जे पर मुहैया की जा रही हैं, सेल की जा रही हैं, प्रोडक्शन की जा रही हैं। उनसे बाइकाट तो कर सकते हैं ना। एक यहूदियों की प्रोडक्ट को बाइकाट किया जाए, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते। ये मैं आम पर्सन, आम लोगों को भी कह रहा हूँ। अगर आज आप किसी के साथ नहीं है ना, तो कल को आपके साथ भी कोई नहीं होगा। आज जैसे आप कह रहे हैं ना करीब से जायजा लेंगे, तो ऐसे ही कल को दूसरे ममालिक भी कहेंगे जी हम भी करीब से जायजा लेंगे, फिर ही पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले इस्लामी ममालिक आपके साथ खड़े रहते हैं। और जैसा कि हमारे ममालिक में तो अक्सर ही हर साल कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल होता है। और हाँ, हमारे मुल्क में सैलाब तो आम चीज़ है ना, तो सैलाब आते हैं, हर साल सैलाब आते हैं, हर साल कोई ना कोई बड़ा अजाब आता है हमारे मुल्क पर, कोई ना कोई। लेकिन आप क्या करते हैं जी, मीडिया पर वही घिसी पिटी खबरें सुनाकर, हम जैसे गरीबों को दिखाकर, ऐसे उनके सामने क्रिएट करवाते करते हैं जी, उनको दिखाते हैं जी हम मर गए हैं, लुट गए हैं, और उसकी बना पर आप अमदाद लेते हैं, आप अपनी जेबों को भरते हैं, ख़जानों को भरते हैं, और वही लूट कर आप लंदन इंग्लैंड कहाँ कहाँ चले जाते हैं जी। वो ख़जाना आप ही लूट के लेके जाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हमारे हम तक पहुँचता ही नहीं है। अगर हम किसी की हमायत के लिए स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते, तो ऐसी एक स्टेटमेंट इशू की जाए जो इन दोनों ममालिक के अमन के लिए बेहतर हो। और बड़े ममालिक को आपस में मिलकर ये स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए, आपस में ये बातचीत करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। और इसके अमन के लिए, इस जंग की बंदी के लिए और इस जंग को रोकने के लिए और अमन के लिए अगर कर सकते हैं तो कोई बातचीत की जाए, ऐसी स्टेटमेंट इशू की जाए जो दोनों ममालिक के लिए बेहतर हो। क्योंकि उधर भी नुकसान हो रहा है, तो फ़लस्तीन में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फ़लस्तीन में भी माएँ बहनों बेघर हो रही हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी शहीद हो रहे हैं लोग। और उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ रेस्क्यू, अमदाद या उनकी हेल्प करनी चाहिए।